Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and I hope you all are doing great. Well, in this particular video हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे 24 नवंबर के नर्स के पेपर्स को कि 24 नवंबर शिफ्ट नंबर 1 के अंदर किस तरीके के नर्स के क्वेश्चंस आए, चाहे वो नर्स इंजीनियरिंग हो, चाहे वो नर्स बिजनेस स्कूल हो, चाहे वो नर्स अप्लाइड साइंसेस का एग्जाम हो। इसके अलावा एक चीज जो मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा, जो कल मैंने वीडियो डिजाइन करी थी वो काफी हैंग हो रही थी, मुझे बाद में रियलाइज हुआ जब मैंने पूरी मेहनत कर दी, मैंने पूरी मेहनत करके जब मैंने वीडियो शूट कर ली तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भैया मेरी आवाज कहीं पे जा रही है और लेक्चर कहीं और जा रहा है। बट खैर फिर मैंने वो अपलोड कर दी थी। उसके पीछे रीजन ये कि बच्चे बड़ा वेट कर रहे होते हैं, मुझे उसका बड़ा एहसास होता है। देखें, ऑब्वियसली इक्विपमेंट फेलियर कैन हैपन एट एनी टाइम और किसी के साथ भी हो सकता है, तो मुझे बड़ा उसका अफसोस था। तो मैंने बड़ी मेहनत करी थी बट स्टिल मैंने वो अपलोड कर दी थी। तो उसके अंदर मैंने नर्स बिजनेस स्कूल के 2 पेपर्स को प्रॉपर सॉल्व करवाया था। तो वो वीडियो फिर भी आपको समझ में आ सकती है अगर आप उसको तरीके से बैठ के देखोगे। उसको अगर आप 2x की स्पीड के ऊपर देखोगे ना तो वो आगे वो मूव कर रही थी, बट वो पता नहीं कोई इशू हुआ था जिसकी वजह से वहां पे कोई मेरे इक्विपमेंट का कोई प्रॉब्लम चल रही थी। बट द पॉइंट इज दैट कि कल की जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने नर्स बिजनेस स्कूल के और नर्स इंजीनियरिंग के पेपर्स को सॉल्व करवाया था, जो कि हमारे पास 23 नवंबर के थे। तो ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा, इसके अलावा अगर आज के नर्स के एग्जाम की हम बात करें तो 24 नवंबर वाले दिन जो नर्स का पेपर अभी कंडक्ट हो रहा है, तो शिफ्ट नंबर 1 के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह का पैटर्न आ रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि नर्स अप्लाइड साइंसेस के क्वेश्चन जो बच्चों ने भेजे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कल 23 नवंबर की लास्ट शिफ्ट के अंदर बच्चों ने अपने क्वेश्चंस बकायदा लिखकर प्रॉपर भेजा, उनको भी आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर ये 24 नवंबर की शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन आ रहा है, पेपर आ रहा है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन टुडेज नाइट आई थिंक 5 to 6 एमसीक्यूज वर ऑन कॉनिक्स एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। यानी कि 5 से 6 एमसीक्यूज सिर्फ कॉनिक्स और एनालिटिकल ज्योमेट्री से थे। ये जो पेपर आ रहा है बाय द वे ये इंजीनियरिंग का पेपर है, सीएस वालों का पेपर आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे 5 से 6 एमसीक्यू सिर्फ कॉनिक्स और एनालिटिकल ज्योमेट्री के से 2 and 3 were the ones from the one side was given and one angle and find the perpendicular. Nice. तो भाई 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे आपको ट्रायंगल के अंदर एक साइड दे दी जाए और एक एंगल दे दिया जाए और आपको परपेंडिकुलर निकालना है। बेसिक ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट गिवन था। मेनी वर फ्रॉम दी वेक्टर्स लाइक डिस्टेंस वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस वेक्टर्स के टॉपिक के थे। मैट्रिसेस के काफी सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड थे। अ लॉट वर फ्रॉम द इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। कैलकुलस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, अगेन बार बार बता रहा हूं। नन फ्रॉम द लिमिट एंड रेंज। Few were repeated from the marathons in the OETP book. 2 से 3 क्वेश्चंस थे परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के। 2 were like the few coins are flipped. Tell how many times 3 head and 1 tail were given, something like that. यानी कि भाई 4 coins का या 3 coins का केस आया, बता। 2 similar difficult question कि fx is equal to sin cube x and 1 cos cube x. Tell the second derivative. अब देखो ये जो क्वेश्चन आ गया ना, ये मैराथन का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आ गया मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और मैंने बार बार आप लोगों को ये पास पेपर्स के अंदर भी डिफाइन किया था कि भाई नर्स के अंदर आजकल एक और क्वेश्चन बड़ा सरगर्म चल रहा है कि एग्जामिनर आपको एक फंक्शन दे देगा और एग्जामिनर बोलेगा एफ प्राइम बताओ किसका 3/π का, सही है। तो ये इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है या इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालना है और आपको एंगल कैसा गिवन है, आपको एंगल इस पैटर्न के ऊपर गिवन होगा। सर आफ्ताब ने जो मैराथन कवर करवाई है उसके अंदर वो क्वेश्चन मौजूद है। सर आफ्ताब ने जो मैराथन कवर करवाई है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऑल्सो वर्क फोर्स डिस्टेंस एंड एंगल के क्वेश्चंस आप पूछे हुए थे। इसके अलावा इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश द पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स एंड द रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स वर गिवन, और ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे हुए थे। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिव्यू था 24 नवंबर के जो आज के दिन के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन थे। उसके अंदर इस तरह का पेपर अभी तक पूछा गया। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी और इंटरेस्टिंग और बड़ी मजे की है। कल जो 23 नवंबर का पेपर था लास्ट शिफ्ट का, वो हमारे एक बच्चे ने प्रॉपर लिख के शेयर किया, तो माशाल्लाह से इनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। तो भाई इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा इस पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी करवा रहा हूँ, तो अभी जस्ट रैंडमली मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा मैथ्स का पेपर बच्चे ने लिख के दिया कि भाई मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए थे। अब कुछ बच्चे तो ये होते हैं पेपर देने के बाद घर जाके भूल जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाकायदा लिखकर शेयर अप करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, a sin थीटा b cos थीटा b cos थीटा b sin थीटा, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इजी क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है भाई। x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। सेकंड क्वेश्चन में बच्चा बता रहा है कि सर ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, इस तरह का कुछ था, सही है ना। और इस तरह के एक और क्वेश्चन बच्चा बता रहा है इंटीग्रेशन 4 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 4x + x स्क्वायर, ऑल ऑप्शंस वर इन ln। इसी तरीके से पैरेलल लाइंस की कंडीशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। लाइन सेगमेंट PQ when other is AB then they are perpendicular, तो perpendicular की कंडीशन क्या बनेगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था यार, मतलब पूछा हद है।
अच्छा, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दूसरी दफा पेपर के अंदर आता है भाई। ये क्वेश्चन शेडेड एरिया प्रॉब्लम का है, ये मैंने इसने लिखा हुआ भी है, सेम सर हाशिम ने कराया था। ये बाखुदा ये मैंने नहीं किसी से कहा, ये उसने बच्चे ने लिख कर दिया। ये हमारे बैच नंबर 1 के स्टूडेंट हैं, बहुत ही एक अच्छे बच्चे। तो ये क्वेश्चन है ही इतना इंपॉर्टेंट, मैंने तो अच्छा मैंने पढ़ा हुआ भी नहीं था, मैं जब आपके सामने लेक्चर को लेकर आ रहा था बहुत मैं देख भी नहीं रहा होता। तो ये क्वेश्चन बच्चे ने एडिट अपना शेयर अप किया हुआ है। ये क्वेश्चन है ही इतना इंपॉर्टेंट, शेडेड एरिया प्रॉब्लम का भाई। एक स्क्वायर के अंदर आपके मल्टीपल सर्कल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो भाई ये शेडेड एरिया प्रॉब्लम आप सिंपल YouTube पे जाके लिखोगे ना शेडेड एरिया प्रॉब्लम, मेरी वीडियो टॉप पे आ जाएगी, वो उसके अंदर मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ भी होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2 फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, कुछ इस तरह का था। ओके, और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस सीरीज के अंदर हमने इस तरह की कंडीशंस को पढ़ा होता है, a, 1/b, 1/c एंड hp देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो भैया आपको सिंपल hp की कंडीशन को अप्लाई करना था, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना था, एक वेक्टर गिवन था, इसके अलावा स्लोप कैलकुलेट करना था आपके पास, फाइंड द स्लोप, आपको एक फंक्शन गिवन है, इसका स्लोप निकालना है। बहुत सिंपल है यार, इसमें मतलब क्या मुश्किल है, यानी कि आपको फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट देखो भैया, ये फंक्शंस के टॉपिक का है कि भैया तुम्हारे पास फंक्शन कब बनेगा कब नहीं बनेगा है, ये आपके पास वो वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये जो इस तरह की मैंने आपको पहले भी कहा था, सर आफ्ताब ने आपको पढ़ाए हुए भी होगा टॉपिक, फंक्शंस के अंदर होता है ना कि भैया कि अगर आपके पास फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा, तो उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है ये पूरा का पूरा। अच्छा, इसके अलावा आपके पास बाइसेक्टर डैश ऑफ अ ट्राइंगल और कॉन्करेंट। बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, बोथ होता है। अ कॉइन टॉस 4 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 हेड एंड 3 टेल्स। नाइस, एरिया बताने के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। हाइपरबोला के कितने फोसाई होते हैं, कितने डायरेक्ट्रिसेस होते हैं। इसके अलावा आपके पास एलिप्स की कंडीशन गिवन थी, आपके पास sin x की ये पूछा हुआ था कि भाई रेंज -1, 1 किसकी होती है, sin x की होती है, sin 2x की होती है, sin 8x की होती है, ऑल की होती है। वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा समेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा था हर दफा पेपर में आता है। समेशन के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, -1 की पावर में 3/2 किसके बराबर होता है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किसके बराबर होता है। तो मजे का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसी तरीके से एक और बच्चे ने ये अपने आज की शिफ्ट का पेपर शेयर किया, ये हमारे पास 24 नवंबर की जो पहली शिफ्ट है उसका पेपर शेयर किया हुआ एक और बच्चे ने कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स, और आपके पास π/2 और ये -π/2 होगा। ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑड और इवन फंक्शन गिवन है, ऑड इवन फंक्शन का आंसर ऑड होगा। तो अगर आपकी लिमिट्स π/2 और -π/2 आ रही है, डायरेक्टली इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन इफ द लिमिट्स आर इन सिमिलर मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हमेशा उसका आंसर 0 होता है। सही है ना भाई। तो अक्सर बच्चे इसके ऊपर यहाँ पे बाय पार्ट सॉल्व करके आ जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन पूछा हुआ था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 3,3 एंड x/3, 2 लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस पूछा हुआ है, कोई मसला नहीं है भाई, ये एक पॉइंट गिवन है और ये एक इक्वेशन गिवन है, निकाल सकते हैं। कोसाई ऑफ द इलिप्स पूछा हुआ था। अच्छा, टेंजेंट और साइन किस क्वाड्रेंट के ऊपर पॉजिटिव होते हैं, ये पूछा हुआ था। सिनोनियम ऑफ फ्यूटिव ये पूछा हुआ था। फिजिक्स के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था फुल फॉर्म ऑफ द लेजर, ये बड़ा अच्छा बच्चा माशाल्लाह, तो अच्छी राइटिंग है भाई। फुल फॉर्म ऑफ द लेजर, फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, फुल फॉर्म ऑफ द लेजर, व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज द प्रेशर इन इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अलावा व्हाट इज हैपन टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ चार्ज इन दिस फ्लक्स इज डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, व्हिच पोजीशन हैज द हाईएस्ट एनर्जी। ओके, नाइस। What will be the interaction of matter of energy of photon is greater than the I 1.02 MeV? Why was Balmer's series discovered first? Confining of wave into the one plane is called dashed. Which one will emit the gamma radiation? Answer was high energy atoms. फिर मैथ्स का बच्चे ने बताया। अच्छा, अब ये देखो ना, ये वाली चीज मैंने क्या कहा था, ये वाले क्वेश्चंस पेपर में बहुत आ रहे हैं कि टेंजेंट क्यूब एक्स का डबल डेरिवेटिव बताओ, और अंदर इनपुट क्या है π/2, अंदर इनपुट क्या है π/2, तो डबल डेरिवेटिव निकालोगे, जो फाइनल आंसर आ जाएगा उसमें π/2 डाल के चेक करोगे। इफ सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री फ्रॉम एन आर्क, व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द मेजर एक्सिस, लिमिट अप्रोचेस टू पाई 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ ln e, और पावर में पता नहीं लैम्डा माइनस का 3 गिवन है। Integration of cot cube x sin square x cos x. This was not the real question but was exactly of this type. यानी कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन था। How many four numbers, odd numbers can be formed from 1, 2, 3, 4, 5, no repetition allowed. ये आपके पास सिंपल कॉम्बिनेशन की लॉजिक आ रही है। Find 1.012 whole power 5, ये बाइनोमियल से सॉल्व होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर के नेट के अंदर भी आया हुआ है। तो भाई अगर आप पास्ट पेपर्स कवर करके जा रहे हो तो क्यों नहीं सॉल्व होगा यार, ये भी पास्ट पेपर से क्वेश्चन है, ये तक पास्ट पेपर से आया हुआ है, उसने लिखा हुआ है बाइनोमियल सॉल्व होगा।
ऑल्दो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। तो ये ओवरऑल हमारे पास नर्स के 24 नवंबर के क्वेश्चंस थे। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इनमें से सारी की सारी चीजें हमने आपको कवर करवाई हुई है। लाइव क्लासेस के ऊपर आप लोगों को हमने तमाम चीजें ऑलरेडी कवर करवाई हुई है। पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी जिसने नर्स के नेट 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस बात पे फख्र है। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आप लोगों का कोर्स कंप्लीटली कवर करवाया गया। आपका कोई भी दोस्त किसी भी एकेडमी में बैठा होगा उनका कोर्स कवर नहीं होगा। नर्स अप्लाइड साइंसेस के भी क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा भाई, इधर इफ यू आर कमिंग फॉर द इंजीनियरिंग टेस्ट और यू आर कमिंग फॉर द बिजनेस टेस्ट और यू आर कमिंग फॉर द अप्लाइड साइंसेस टेस्ट, तो नर्स के नेट 1 से पहले वाहिद एकेडमी जिसने लाइव क्लासेस के ऊपर कोर्स कवर करवाया वो हम लोग थे। किसी एकेडमी ने नहीं कवर करवाया होगा। आपको कोई दोस्त किसी भी एकेडमी में बैठा हुआ हो, नॉर्मली क्या होता है भाई, आज तक हमेशा बच्चों को रिकॉर्डिंग पकड़ाई जाती थी। हम लोगों ने लाइव क्लासेस में आपका स्मार्ट बोर्ड पे ना सिर्फ कंप्लीट कोर्स कवर करवाया, बल्कि आपको बैच का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि भाई लाइव क्लासेस पे जो कोर्स कवर होता है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है। भाई आपको सर हाशिम से नहीं पढ़ना, कोई मसले की बात नहीं, पाकिस्तान का एक और बड़ा जाइंट तो मैथ्स के बहुत बड़े प्रोफेसर आफ्ताब वो आपको पढ़ा रहे हैं। आपको फिजिक्स सर बिलाल जैसे नहीं पढ़नी, प्रोफेसर रोनाल्ड पढ़ा रहे हैं। रोनाल्ड विल्फर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स टीचर ऑफ द पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे का हिस्सा है। इसी तरीके से प्रोफेसर एहतशाम का आपको एक्सेस मिला हुआ है। तो भाई आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है। इधर आप बिजनेस की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, सीएस की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, अप्लाइड साइंस की तैयारी करने के लिए आ रहे हो। इसके अलावा जो भी टीचर आपको क्लास के अंदर अपना टॉपिक कवर करवाएगा, कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस आपकी एक्सटेंड हुई है, कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस आपकी अवेलेबल है। जो भी टीचर क्लास में आपको टॉपिक कवर करवाएगा, टॉपिक कवर करवाने के बाद उसके लिए कंपलसरी है वो प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट साथ ही प्रोवाइड करेगा। और फिर जो तीसरा प्रोफेसर है, अब आप समझो कि भाई एक सब्जेक्ट के हमने 2 प्रोफेसर तो प्रोवाइड करे हुए, फिर हर सब्जेक्ट में 3rd प्रोफेसर है जिसका काम है उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन डिजाइन करना, वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। ना सिर्फ ये, बल्कि सबसे खास बात क्या है कि भाई उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, फिर आपका अगली क्लास के अंदर आपका अगले वीक उस टॉपिक का टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो यानी कि आपके वीकली टेस्ट अलग होते हैं, मंथली टेस्ट अलग होती हैं, एफएलपीज अलग होती हैं, मॉक टेस्ट अलग होती है, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं, सबका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है भी कहां गलती करी कहां गलती नहीं करी। ना सिर्फ ये फीचर मिलता है, इसके अलावा आप लोगों को लाइव डाउट क्लासेस का फैसिलिटी भी मिलती है। जो 3rd प्रोफेसर होते हैं, जो वीडियो सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं, जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट को ऐड करते हैं, उनका काम है। और ये सर हाशिम नहीं है भाई, इसे मैं अकेला नहीं हूं। तो मैं अक्सर आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, ऐसा नहीं होता कि भाई सुबह में बैठे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, बायो पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और रात में इंग्लिश पढ़ाने लग जाऊं। मैंने ऐसे ऐसे टीचर्स भी देखे भाई जो एक साथ 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। मैं समझने से कहा सुनूं, बच्चे उनको देखते भी कैसे है भाई। एनीवन कैन बी स्पेशल या एनीवन कैन बी गुड इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी एक सब्जेक्ट में गुड होगा ना, ऐसा नहीं पॉसिबल, इट्स नॉट इवन पॉसिबल, प्रोफेशनली इट्स नॉट इवन पॉसिबल। सही है। तो बताने का मकसद ये कि डाउट क्लासेस जो आपकी कंडक्ट होती है तीसरे प्रोफेसर, हर सब्जेक्ट के तीसरे प्रोफेसर वो खुद कंडक्ट करते हैं। तो लाइव डाउट क्लासेस होती हैं, लाइव डाउट क्लासेस होती है। फैसिलिटी आपको पूरे पाकिस्तान के किसी दायरे में मिल जाए ना बेटा, हमें बता दीजिएगा, हम भी वहां पे बच्चे भेज देंगे। इसके अलावा चौथे नंबर के ऊपर आप लोगों को जो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वहां पे आप लोगों की डाउट टीम अलहदा होती है। और ये इन तमाम प्रोफेसर्स के अलावा है, ये टीम टोटली अलहदा है। ये जूनियर टीचर्स के ऊपर मुश्तमिल एक टीम होती है। हर सब्जेक्ट के डाउट टीचर्स टोटली अलहदा मौजूद होते हैं। तो तमाम फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। तो हमारा नर्स के नेट नंबर 2 का बैच ऑलरेडी इस वीक से स्टार्ट हुआ है, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। इसमें नर्स के नेट नंबर 2 के लिए एक दफा कोर्स कवर होगा, फिर नेट नंबर 3 के लिए होगा, फिर नेट नंबर 4 के लिए होगा। आपको दोबारा कोई पेमेंट नहीं करनी होगी, कोई फीस नहीं देनी होगी। सबसे बड़ी और सबसे खास बात जो यहाँ पे मौजूद है वो ये है कि भाई इन बैचेस के अंदर अगर आप इंजीनियरिंग की या कंप्यूटर साइंस की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, तो आप नर्स के अलावा पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, हम उसकी तैयारी भी कवर करवाएंगे। यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फास्ट हो गई, फास्ट के अंदर आपके पास बेसिक मैथ्स भी आती है, फास्ट के अंदर आपके पास एनालिटिकल आईक्यू का पोर्शन भी आता है। जीआईके में अप्लाई कर रहे हो, यूईटी में अप्लाई कर रहे हो, एनईटी में अप्लाई कर रहे हो, आईबीसीएस में अप्लाई कर रहे हो। सिमिलरली जो बच्चे नस बिन स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो एनबीएस के साथ लम्स, इसका टेस्ट 15 फेब को है। इसके अलावा आपके पास लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, आईबीए का है, सोशल साइंसेज आईबीए का है, अब वहां अप्लाई करोगे उनकी तैयारी भी कवर अप होगी और अगेन तमाम राउंड से तैयारी कवर अप होगी। इसी तरीके से बच्चे अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, जो प्री मेडिकल का बच्चा है, उनकी तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तैयारी भी साथ ही कवर अप हो रही होती है, तो आपको अलग से पेमेंट करने की नीड नहीं होती। अब अगर हम नर्स अप्लाइड साइंसेज के एग्जाम की बात करें, तो काफी सारे बच्चों ने अपने अप्लाइड साइंसेज के क्वेश्चन भी भेजे हुए थे, डिफरेंट बच्चों ने शेयर अप करिए। तो भाई इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस आए, सिनोनियम एंटोनियम्स ऑफ डिफरेंट तरह के वर्ड्स का पूछा हुआ था। अच्छा, इंग्लिश का पोर्शन हर एक का सिमिलर होता है भाई। इंग्लिश का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो हर बच्चे के पेपर में अप्लाई होता है। तो भाई याद रखिएगा, चाहे एनबीएस का पेपर हो, चाहे इंजीनियरिंग का पेपर हो, चाहे सीएस का पेपर हो, चाहे अप्लाइड साइंसेज का पेपर हो, इंग्लिश का सेक्शन तो हर एक से कवर करो ना भाई। तो इंग्लिश का सॉफ्टवेयर तो एक ही होगा ना, हर एक बच्चे के पेपर में उसी सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो आपके पेपर में भी ये इंग्लिश के सिनोनिम एंटोनिम्स आ सकते हैं। तो बुरिश हो गया, टेम्परेट हो गया, ये तमाम के तमाम वर्ड्स इनके सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे हुए थे। तो भाई इन तमाम वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे हुए थे। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि अप्लाइड साइंसेज में जो बच्चे नस्ट में अप्लाई करते हैं उनके टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, बायोलॉजी होती है और इंग्लिश होती है। तो ये उनके टेस्टों के अंदर आया हुआ था कि बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ, फोटोसिंथेटिक के कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है आपके पास, ऑन्कोवायरस जो आपके पास होता है किसकी वजह से होता है, बायोलॉजी के रिगार्डिंग एमसीक्यूज हैं, आई हैव नथिंग टू डू, बट मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ। गिगनार्ड रीजन ये केमिस्ट्री का होगा, जाहिर सी बात है, सिंस आई एम आल्सो गलती से इंजीनियर। अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज अबाउट द गिगनार्ड रीजन, शॉर्टेस्ट एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट इन रेप्टाइल्स, number of lone pairs and how many kinds of skeleton in mammals, cell cycle is broadly categorized into how many steps, ni matter is added to a solution तो क्या फॉर्म होगा, इन रेप्टाइल करेक्ट स्पेलिंग आपको पता नहीं थी, इंग्लिश का ही आ रहा है। तो ये आपके पास दरहकीकत क्या आ रहे थे भैया, सिंपल तरीके से अप्लाइड साइंसेस के एमसीक्यूज। तो भाई बताने का मकसद ये इस पूरे पेपर को भी हम सॉल्व भी करेंगे इंशाल्लाह ताला जबरदस्त मैथ्स के रिगार्डिंग एमसीक्यूज को, मगर ये अभी तक का हमारे पास ओवरऑल रिव्यू था। एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखो आपने अपनी तैयारी खुदारा पूरी करनी है, तैयारी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको आप एक कान से सुनोगे और दिमाग में थोड़ा सा रखोगे, निकालना नहीं है बिल्कुल। तो भाई तैयारी अपनी पूरी करनी है। तो नस के नेट नंबर 1 के लिए पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी जिसने अपनी तैयारी कंप्लीट करवाई वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थे, तमाम टॉपिक्स कवर अप करवाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस के नेट नंबर 2 के लिए तैयारी अच्छी हो, तो नेट 1 में जैसा भी पेपर देकर आया हो उससे परेशान नहीं होना। आपका जो रिजल्ट होगा वो एक दिन के बाद अपलोड हो जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर। जैसे आज आपके पास लेट सपोज आपने आप पेपर दिया है, तो कल सुबह आपके पास 12 बजे तक 11 बजे तक नस का टेस्ट आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। तो भाई जो भी आपका रिजल्ट है खुदारा परेशान नहीं होना, नेट नंबर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करो। नस के नेट नंबर 2 के लिए हमारा बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। हमारे बैचेस की खास बात क्या होती है मैं आपको सीधा पॉइंट बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर वो तमाम चीजें जो आपको YouTube पे नहीं मिलती वो आपको बैचेस में मिलती हैं, या ध्यान में रखिएगा। YouTube के ऊपर आपको हर चीज नहीं मिलती, आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर आपको YouTube के ऊपर लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि ये लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और सिर्फ मैं वहां पे कोर्स कवर नहीं करवाता, वहां पे पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी, वो फैकल्टी जो अगर आप किसी भी पाकिस्तान के दायरे में जाओगे जहां पे 80,000 रुपए फीस चल रही है, 70,000 रुपए फीस चल रही है, ऐसी बेकार एप्लीकेशंस इनका कोई काम नहीं है एप्टीट्यूड के अंदर, जो कोई एप्टीट्यूड में ए भी नहीं जानते होंगे वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स भी 40,000 रुपए का बेच रहे होते हैं। भाई मैंने तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए, जिसको देखना देखे और डेमो देख के फिर आए। तो भाई बैच के अंदर आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं मिलते। बैच में फायदा क्या होता है, लाइव क्लासेस जो हमारी कंडक्ट होती है वो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती है, पाकिस्तान का वाहिद इदारा क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर अप करवा रहा होता है। एक एक चीज स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी तमाम की तमाम क्लासेस क्या होती हैं, कंडक्ट होती हैं और उसके अंदर हम तमाम चीजों को कवर अप कर रहे होते हैं पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स की तैयारी कवर कर रहे हो तो भैया मैथ्स आपको 2 पाकिस्तान के जाइंट्स पढ़ा रहे होंगे। एक, चलो मैं अपने आपको जाइंट नहीं कहता, मैं तो छोटा मोटा इंसान हूं, एक आपको सर हाशिम ज़िया पढ़ा रहे होंगे और एक आपको प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे होंगे। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा असासा, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम का हिस्सा है। जिनके अभी आप लोगों ने नर्स के लेक्चर्स भी देखे होंगे, जिनके आप लोगों ने नर्स के अंदर जो भी मैराथन्स कवर करवाई थी प्रोफेसर आफ्ताब ने करवाई थी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। तो आपको 2 टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं, यानी कि एक टीचर पहले फर्स्ट एप्टीट्यूड पढ़ाता है, दूसरा टीचर सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ाता है। जब एक टीचर फर्स्ट एप्टीट्यूड कवर कर लेता है वो सेकंड एप्टीट्यूड पे चला जाएगा, जो टीचर पहले सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था वो सेकंड एप्टीट्यूड कवर कर लेगा तो फर्स्ट पे चला जाएगा। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा। फिजिक्स के अंदर पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम प्रोफेसर बिलाल एंड प्रोफेसर रोनाल्ड पढ़ा रहे हैं। रोनाल्ड विल्फर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिक्स टीचर है जो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ी बड़ी अकेडमीज अल्हम्दुलिल्लाह डरती हैं। बताने का मकसद ये कि हमारे पास फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बहुत बेहतरीन असासा। तो बताने का मकसद ये कि भाई आपको यूट्यूब पे कहां मिलेगा, भाई यूट्यूब पे आपकी लाइव क्लासेस थोड़ी मिलेंगी। सेकेंडली यूट्यूब पे जो कंटेंट है वो 6 साल पुराना है, कोई 8 साल पुराना है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर का एक्सेस भी मिलता है बैचेस के अंदर। बैचेस की सबसे बड़ी बात क्या है, लाइव क्लासेस हो रही है स्मार्ट बोर्ड पे, और ये लाइव क्लासेस कोई जूम शूम पे नहीं होती, गूगल मीट शीट पे नहीं होती। क्या आप हमारे पोर्टल के जरिए ज्वाइन करते हो, हमारा अपना स्पेशलाइज पोर्टल है, एप्लीकेशन है, एलएमएस पोर्टल है, वहां से आप इन तमाम लाइव क्लासेस को ज्वाइन करोगे। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी ना बेटा उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे खास बात, तो जो भी लाइव क्लास आपकी कंडक्ट होती है ना सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, बल्कि आपको क्लास के अंदर जो भी टीचर अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा वो आपको लाजमी तौर पे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करता है, जो कि टॉपिकल पास्ट पेपर्स के ऊपर मेडअप होती है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी प्रैक्टिस शीट मिलती है और उस प्रैक्टिस शीट का फिर वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। भाई उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। ना सिर्फ ये, बल्कि फिर आपके चौथे नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं
और अगेन उन टेस्टों का भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि भाई उन टेस्टों में कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या चीजें आई थी। अच्छा, ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ना, ये कोई बच्चे नहीं बैठ के तैयार करते, या आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए और एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, नहीं। इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है हमारे बैचेस के अंदर, इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है जिनका काम ये होता है कि भैया आपको कोई भी टीचर, अगर मैथ्स में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो सर हाशिम की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, सर आफ्ताब की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों के टेस्ट अलग कंडक्ट होंगे हर वीक। इसके अलावा उन दोनों टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये वीडियो सॉल्यूशन तैयार करने वाले थर्ड प्रोफेसर होंगे। इन थर्ड प्रोफेसर की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक काम तो इनका टेस्टिंग डिपार्टमेंट को हेड करना होता है, और दूसरा काम इन थर्ड प्रोफेसर का होता है आप लोगों की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। पूरे पाकिस्तान में कहीं ये फीचर आपको नहीं मिलेगा कि डाउट क्लास आपकी प्रॉपर्ली लाइव कंडक्ट करना, और उस लाइव डाउट क्लास के अंदर आपके डाउट्स को, कंसर्न को समझना। भाई आप जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो, मगर जो एक स्पेशलाइज्ड डाउट क्लास होती है कि ताकि वो बच्चे जो पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, उनके जहनों में डाउट आ जाए तो उसको कवर अप कर सकें, ये भी फीचर आपको मिलता है। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह कि भाई आपके प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं, आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, आपके ना सिर्फ टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होती हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके एफएलपीज होते हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट होते हैं, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। तो जितना बड़ा आपको यहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस दवजल आप लोगों को प्रैक्टिस जोन मिलता है, उतना और कहीं नहीं आपको मिलता। तो ये तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस में मिलते हैं। हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, अप्लाइड साइंस की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग के किसी नस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई फीस दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फीस आप पे करते हो 8,000 रुपीज पूरे साल की फीस है। इसके अंदर नस के नेट नंबर 2 से पहले के कोर्स कवर होगा, फिर नेट 3 से पहले, फिर नेट 4 से पहले। इसमें आप अगर फास्ट को टारगेट कर रहे हो, जीआईके को टारगेट कर रहे हो, एनईटी को टारगेट कर रहे हो, यूईटी को टारगेट कर रहे हो, आपको इन यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल फीस हमें नहीं देनी। आपको इंजीनियरिंग के अगर आप बैच में आओगे, सीएस के अगर आप बैच में आओगे, तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप होगी। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आओगे तो नस बिजनेस स्कूल इंक्लूडिंग ऑल द बिजनेस यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान उनकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप मेडिकल के बैच में आओगे तो नस अप्लाइड साइंसेज इंक्लूडिंग द ऑल द मेडिकल टेस्ट ऑफ द प्री मेडिकल किट, वो तमाम के तमाम आपके तैयार करवाए जा रहे होंगे। तो ये फायदा आपको मिलता है। जैसे जैसे मजीद क्वेश्चन आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।